हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट्स अपनी साल भर की प्रिपरेशन सिर्फ एक मंथ की वजह से बर्बाद कर देते हैं और वो मंथ है अक्टूबर का मंथ। हाँ, वही जो अभी फिलहाल आपके कैलेंडर में चल रहा है। अभी तो आपको सब कुछ फिट एंड फाइन लग रहा है, लेकिन अक्टूबर का मंथ हद से ज्यादा डेंजरस होता है, स्पेशली फॉर 9th एंड 10th। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, इमेजिन कीजिए एक कार रेस कंपटीशन और आप अपनी कार से आधी से ज्यादा जर्नी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अचानक सुनसान रोड पर आपकी कार का पहिया पंचर हो जाता है और अब आपकी कार रुक गई है। अब कैसे जीतोगे कार रेस का कंपटीशन? बिल्कुल वैसे ही आपने भी अपनी जर्नी का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब अचानक से आप रुकने वाले हो, क्योंकि अक्टूबर का मंथ आसान नहीं होने वाला। इसमें ढेर सारे ट्रैप्स की सुनामी आने वाली है। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, सबसे पहले आपको बताऊंगा कैसे अक्टूबर का मंथ आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होने वाला है, कौन कौन से ट्रैप्स में आप फंसने वाले हो। उसके बाद बताऊंगा आने वाले मंथ भी कुछ कम नहीं, बहुत ही शैतान है। उसके बाद देखेंगे कैसे आप अक्टूबर मंथ के ट्रैप से बच के पूरा गेम ही चेंज कर सकते हो और अपने एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप बस कमेंट कर दो, आई विल विन दिस अक्टूबर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है दी प्रॉब्लम व्हाई अक्टूबर इज अ ट्रैप। इसका पॉइंट नंबर 1 है सिलेबस लैग। देखो दोस्त, अक्टूबर में बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं, आपका स्कूल भी काफी स्लो हो रहा होता है और आप भी काफी ज्यादा स्लो हो जाते हो। आपका स्कूल भी शांति से बैठा होता है और आप भी शांति से बैठे हुए होते हो, यानी अक्टूबर में आपका स्कूल भी स्लो है और आप भी स्लो हो। लेकिन दोस्त यार, अक्टूबर का स्लो होना तो फेस्टिव सीजन की वजह से है, लेकिन आप इसे अपनी आदत बना लोगे। लेकिन जैसे ही नवंबर स्टार्ट होगा, सभी टीचर्स पर सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रेशर आ जाएगा और वो नवंबर से बहुत ही फास्ट हो जाएंगे, इतने फास्ट जैसे एक बुलेट ट्रेन चलती है। आपके टीचर्स एक एक दिन में एक एक चैप्टर कर रहे होंगे, लेकिन सब कुछ आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा। आप शायद आधा भी कंप्लीट ना कर पा रहे हो, उनके स्पीड के आसपास भी आप शायद ना पहुंच पाओ, जिसकी वजह से बहुत सारा डाउट आपके दिमाग में रहेगा, बहुत सारे चैप्टर्स वीक हो जाएंगे। अगर आपको पूरा टाइम मिलता तो वो चैप्टर काफी स्ट्रॉन्ग बन सकते थे, लेकिन सब कुछ बहुत ही तेजी से होने की वजह से वो चैप्टर्स काफी वीक रह जाएंगे। मेरे दोस्त, बहुत सारा बैकलॉग भी क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग पर काफी प्रेशर आ जाएगा नवंबर के मंथ से। सेकेंड ट्रैप पॉइंट है फेस्टिवल डिस्ट्रैक्शंस। यार तुमने देखा ही है कि इस बार अक्टूबर का मंथ देखने में ऐसा लगता है कि मानो किसी ने जानबूझकर इस अक्टूबर के मंथ में ढेर सारे फेस्टिवल को सजा के रखा है। आपने नवरात्रि देखी, आपने दशहरा देखा, अब आप लंबी सी दिवाली हॉलीडेज भी देखने वाले हो। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, ढेर सारे फेस्टिवल एक साथ आएंगे, ढेर सारे ब्रेक्स आपको मिल जाएंगे। इससे दोस्त होगा क्या, आपका मोमेंटम काफी लॉस्ट हो जाएगा। अभी तक आप कभी कभी 2 घंटे पढ़ते थे, 1 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे पढ़ते थे, लेकिन फेस्टिवल्स की वजह से आप वो सारा ही मोमेंटम लूज कर दोगे। पढ़ने की आदत ही आपकी निकल जाएगी। आप इतनी मुश्किल से जिस स्पीड पे आप आए थे, वो स्पीड एकदम से डाउन हो जाएगी। और दोस्त यकीन मानो, एक बार आप कंफर्ट जोन में चले गए तो अगेन से रिकवरी करने में, अगेन से उसी स्पीड में अगर आप आना चाहते हो तो काफी वक्त लगेगा। यानी जिस टाइम पर आपके एग्जाम सबसे पास आ रहे हैं, आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए, उस टाइम पर आपकी कार रुक चुकी है और वो जब चलना स्टार्ट करेगी तो काफी धीरे धीरे स्टार्ट करेगी और पुरानी स्पीड आने में, फिर स्पीड को काफी फास्ट करने में काफी ज्यादा टाइम आपका बर्बाद होने वाला है। थर्ड पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। अभी बहुत से महान बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भैया अभी तो बोर्ड काफी दूर है, अभी क्या टेंशन लेना, ऐसा माइंड सेट उनका हुआ है। और यार जिन भी लोगों का इस तरह का माइंड सेट बन चुका है, वो तो बिल्कुल चिल मोड में चले गए हैं, पढ़े लिख बिल्कुल नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि बोर्ड तो यार इतना दूर है जिसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, हमारा फोर्थ पॉइंट है नो एग्जाम प्रेशर। यार हो सकता है कि आप जस्ट एग्जाम दे करके आए हो, और जब भी कोई बच्चा एग्जाम दे करके आता है तो 15-20 दिन तो आराम से नो प्रेशर जोन में रहता है, वो सब कुछ भूल जाता है, आराम कर रहा होता है बंदा। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार प्री बोर्ड तो अभी अनाउंस हुए ही नहीं है, टेंशन ले तो ले किसकी। उनका जो सीरियस मोड है वो काफी ड्रॉप हो जाता है। लेकिन यार आपको बता दूं, अक्टूबर
तो लगभग जा ही चुका है। बहुत ही जल्द न्यू ईयर भी आने वाला है और आपको बता दूं आपके पास मोटे मोटे सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। इन्हीं 3 मंथ्स में कुछ बच्चे हिस्ट्री बनाएंगे तो कुछ बच्चे वही गलती दोहराएंगे जो वो सालों से करते आ रहे हैं। 5वां पॉइंट है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। देखो भैया फेस्टिवल के टाइम पे तो कंटेंट भर भर के आता है यार, बनाने वाले भी ज्यादा बनाते हैं और कंज्यूम करने वाले भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्क्रीन टाइम काफी बढ़ जाता है। इस टाइम पे रील्स, इंस्टाग्राम वाली बहुत चल रहे हैं आजकल, यूट्यूब शॉर्ट्स भी बहुत चल रहे हैं, मूवीज लगी हुई हैं थिएटर्स में, आप वहाँ फंस सकते हो। आपके फेवरेट शोज, कपिल शर्मा शो हो गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया, या फिर आप कोई दूसरा शो देखते हो, वो सब, यानी आप चिल मोड में हो फिलहाल। 6 पॉइंट है स्लीप शेड्यूल डिस्ट्रैक्ट। देखो यार फेस्टिवल्स की वजह से नाइट आउट्स होते हैं, रात रात भर आप जागते हो, आपके रिलेटिव्स आते हैं और सेलिब्रेशन होता है तो काम भी ज्यादा रहता है, रात तक जागना ही पड़ता है। पढ़ाई में तो बहुत ही लेजीनेस आ जाती है, मन ही नहीं करता कि कुछ पढ़ाई करे, मन ही नहीं करता कि वो बोरिंग सवाल लगाए, मन ही नहीं करता कि यार बैठ करके फिजिक्स का कोई डेरिवेशन करे या फिर सोशल साइंस का कोई चैप्टर बैठ के लर्न करे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है यार। स्लीपिंग साइकिल खराब होने की वजह से हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं और याद रखो हेल्थ इश्यूज आते हैं तो अगेन से आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। दोस्तों ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स की वजह से ये अक्टूबर काफी डेंजर हो सकता है। यार पॉइंट नंबर 2 है हाउ अपकमिंग मंथ्स आल्सो ट्रैप। यस तो यार फर्स्ट है अक्टूबर का ही। तो यार इस बात को समझो कि अक्टूबर में 11 हॉलीडेज हैं। अगर आप 4 संडेज मिलाते हो तो 15 डे आपके यहाँ पे वेस्ट होने वाले हैं। अगर दोस्त बात करें नवंबर की तो ये भी कुछ कम नहीं, अक्टूबर का छोटा भाई समझो इसको। इसमें आपको 6 हॉलीडेज मिलेंगी, 4 संडे, यानी कि 10 दिन आपके यहाँ पे वेस्ट होने के चांसेस हैं। अगर 2 दिसंबर की बात की जाए तो यहाँ पे 11 हॉलीडेज आपको मिलते हैं और 4 संडे, कुल मिलाकर 15 डे यहाँ पे आपके वेस्ट होने वाले हैं। दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियां और जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, क्या पता आपके रिलेटिव्स में किसी का बर्थडे हो, किसी का मैरिज हो, शादी हो, तो यहाँ पर काफी सारा टाइम वेस्ट होने के चांसेस हैं। 4th है भैया जनवरी। अगेन यहाँ पर 10 हॉलीडेज है, यहाँ पर न्यू ईयर की छुट्टियां मिलेंगी आपको, मकर संक्रांति हो जाएगा, रिपब्लिक डे और बहुत कुछ आएगा, 4 संडेज भी आएंगे, यानी कि 14 डेज यहाँ पर भी आपके वेस्ट हो सकते हैं। तो आपको यार अक्टूबर से तो सावधान रहना ही है, साथ ही साथ नवंबर, दिसंबर और जनवरी से भी काफी बच के रहना है। अब दोस्त बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, व्हाट टू डू टू गेट 95% मार्क्स। तो भैया पॉइंट नंबर 1 है रीबिल्ड रूटीन इन अक्टूबर। यार अक्टूबर के मंथ में आपको डेली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग और मंथली प्लानिंग पे काम करना होगा बहुत ही सही से। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, यार आपको आज से ही, अभी से ही डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स पे काम करना होगा। आपके दिमाग में यार हर वक्त आपको पता होना चाहिए कि दोस्त आज का टास्क क्या है और इस हफ्ते का टास्क क्या है और इस महीने का टास्क क्या है, और अपने डे के एंड में, अपने वीक एंड में और मंथ के एंड में आपको ये जरूर से चेक करना है कि दोस्त डेली टारगेट हुआ कि नहीं, वीकली टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, मंथली टारगेट मंथ पूरा होने से पहले कंप्लीट हुआ कि नहीं। दोस्त ये सब आपको करना पड़ेगा, ये आपको एक हैबिट की तरह डेवलप करना होगा। मैं खुद भी दोस्त इन सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ और ये सच में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मेरा पर्सनल फेवरेट है वीकली प्लान। डेली, वीकली, मंथली में आपका कौन सा फेवरेट है आप बता सकते हो। और यार इस बात का ध्यान रखो, आपको बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए नहीं पढ़ना, आपने जितना डिसाइड किया है उतना ही पढ़ना है, लेकिन जितना भी पढ़ना है बहुत ही फोकस के साथ और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ। यार सेकंड पॉइंट है वर्किंग वर्सेस नॉन वर्किंग डेज। अब आपको कैलेंडर उठाना है, कैलेंडर में सर्कल करना है हॉलीडेज को। हॉलीडेज को सर्कल करने के बाद देखो यार तुम्हारे पास वर्किंग डेज कितने बचे हुए हैं। अब जो भी वर्किंग डेज आपके पास आते हैं उन वर्किंग डेज में आपको टास्क फिल करने हैं। आप ऐसा मत करना कि हॉलीडे के लिए भी आपने रख लिया टास्क, नहीं, आपको सिर्फ वर्किंग डेज के लिए ही टास्क असाइन करना है और असाइन नहीं करना बल्कि पूरा भी करना है। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, यार पॉइंट नंबर 3 है स्टार्ट रिवीजन साइकिल 1। अब यार मेक 15 डेज माइक्रो गोल्स, यानी 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको रिवीजन साइकिल 1 बनानी है, या फिर आप जब भी वीडियो देख रहे हो उसके नेक्स्ट 15 डेज के लिए एक रिवीजन साइकिल बनाइए। लेकिन भैया हमें रिवाइज क्या करना है ये तो बताइए। यार तुमने अभी तक जो भी कंप्लीट कर रहा है, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में, खुद से भी जो कंप्लीट किया है, उस सिलेबस का
रिवीजन आपको करना है। सारे ही सब्जेक्ट में सारे ही चैप्टर्स का एक लाइट रिवीजन आप कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि यार डीप रिवीजन करो, कम से कम लाइट रिवीजन तो जरूर कर लो, ताकि आपको सब कुछ अगेन से याद हो जाए और ये हेल्प करेगा आने वाले चैप्टर को इजीली समझने के लिए। जब टीचर्स बहुत ही रफ्तार के साथ काम कराएंगे तो चूंकि आपका पुराना सिलेबस रिवाइज हो चुका है तो इजीली आप उसे समझ पाओगे। यार फोर्थ पॉइंट है मिनी टेस्ट। बैकलॉग मेक सिलेबस इक्वल टू स्कूल, यानी कि आपको टाइम टू टाइम मिनी टेस्ट देते रहना है। इसके अलावा बैकलॉग को क्लियर करते जाना है। अब आपने जो सही से कंप्लीट करके रखा है उसका रिवीजन तो कर लिया, लेकिन जो अभी तक किया ही नहीं उसका क्या करोगे? दोस्त आज से इस बैकलॉग पे काम करना ही स्टार्ट कर दो। और यार याद रखो कि आपको अपने सिलेबस को अपने स्कूल के बराबर तो कंप्लीट कर ही लेना है। जितना भी राइटिंग वर्क स्कूल में हो रखा है, जितना रिवीजन वर्क हो रखा है, जितना लर्निंग वाला वर्क हो रखा है, जितने टेस्ट हो रखे हैं, यानी हर एक डायरेक्शन में आप स्कूल के बराबर सारा काम कंप्लीट करके रखो इसी अक्टूबर मंथ में। आपको तो यार चाहिए कि 2 कदम आगे रहो, लेकिन अगर आगे नहीं निकल पा रहे तो कम से कम बराबर तो जरूर से रहे। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है अवॉइड फेस्टिवल बर्नआउट। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बस इंजॉय इंजॉय इंजॉय। फेस्टिवल्स में इंजॉय करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्त फेस्टिवल के दिन इंजॉय करो ना। फेस्टिवल होता है 1 दिन का, आप रेस्ट करते हो 7 दिन का, ये तो यार चीटिंग है। दिवाली आपकी मेन होती है 1 दिन, मान लीजिए 2 दिन, तो उस दिन आप ना पढ़ो, लेकिन अदर डेज जब कोई खास फेस्टिवल नहीं होता उस दिन तो आप पढ़ ही सकते हो। और याद रखो दोस्त, स्टडी मोर बिफोर एंड आफ्टर फेस्टिवल। कोई भी फेस्टिवल आने वाला है, आपको पता है कि आप फेस्टिवल के दिन नहीं पढ़ने वाले, तो क्या करो, फेस्टिवल के पहले थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, कल के हिस्से का भी पढ़ लो, क्योंकि कल आप पढ़ने वाले नहीं हो। और जब फेस्टिवल कंप्लीट हो जाए उसके बाद का जो दिन होता है वहाँ पर भी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो, ताकि जो आवर्स आपने खराब किए हैं फेस्टिवल की वजह से वो रिकवर हो जाए। इसकी वजह से आप कभी भी ये फील नहीं करोगे कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया। फेस्टिवल के पहले और बाद में रिकवरी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम यार होने ही वाली नहीं है। पॉइंट नंबर 6 है रिड्यूस स्क्रीन टाइम। दोस्तों फेस्टिवल का सीजन है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सेल्फी खींची जा रही है, वीडियोस बनाई जा रही है, स्क्रॉलिंग की जा रही है, टाइम वेस्ट किया जा रहा है। तो यार ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा लिमिट में करनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अगर आप 3 घंटे मोबाइल चलाते हो तो उसमें से 1 घंटे का टाइम जो है उसे कट कीजिए और उसे नोट के रिवीजन पे लगा सकते हो, PYQ सॉल्विंग पे लगा सकते हो। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि नो स्क्रीन, नहीं, सिर्फ रिड्यूस करना है। यानी अगर कोई 5 घंटे मोबाइल चला रहा है तो मैं कहूंगा 4 घंटे चलाए, अगर 2 घंटे चला रहा है तो मैं कहूंगा यार आधे घंटे तो घटा ही ले कम से कम। तो इस तरीके से आप चीजों को सही कर सकते हो। और दोस्त मैंने कंक्लूजन पार्ट में पॉइंट नंबर 1 रखा है, जो स्टूडेंट अक्टूबर में कंसिस्टेंट रह गए वही रूल करते हैं फरवरी में। इस बात को याद रखो, जिसने अक्टूबर खराब कर दिया उसका कमबैक काफी मुश्किल हो जाता है। सेकंड पॉइंट है यार, मैक्सिमम बच्चे रियलाइज कर पाते हैं ये सारी चीजें दिसंबर में, लेकिन यार दिसंबर में रियलाइज करने के बाद उनके पास ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है, उसका कुछ खास वो फायदा उठा नहीं पाते, वो सिर्फ काम चलाओ प्रिपरेशन ही कर पाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, अभी आपके पास चॉइस है, रिलैक्स लाइक अदर्स और प्रिपेयर लाइक टॉपर्स। यानी कि ज्यादातर बच्चों की तरह आपको अभी रिलैक्स करना है या फिर टॉपर की तरह प्रिपेयर करना है, ये आपके हाथ में है। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अगर ये वीडियो 1% भी आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और कम से कम अपने एक दोस्त तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आप ये नहीं जानते कि टॉपर्स एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको वही मिलता हूँ। बाय बाय बाय।